Good morning students. In previous class we were discussing about our chapter balance of payment. In balance of payment we see the current account and capital account. कि करंट अकाउंट में कौन सी टर्म्स आती हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन सी आती है. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑटोनोमस आइटम. क्या होते हैं ऑटोनोमस आइटम? टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव. जो किससे रिलेटेड होते हैं? प्रॉफिट अर्न करने से रिलेटेड होते हैं, जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. अंडर करंट अकाउंट भी इंक्लूड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, करंट अकाउंट भी होगा और कैपिटल अकाउंट में. करंट अकाउंट में कौन से आ जाएंगे? आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. और कैपिटल में आपके क्या आ जाएगा? रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन. दोनों आ जाएंगे, रिसिप्ट और रीपेमेंट. ठीक है. अब जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो क्या होते हैं कि जो जानबूझ कर किए गए हैं, जो हो गए और हो गए. ठीक है. जो ट्रांजेक्शन हमने करने थे वो हो गए. ठीक है. जिनका मोटिव क्या अर्न करना होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है. ठीक है. लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम कौन से होते हैं? टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी. कई बार क्या होता है कि आपका आउटफ्लो और इनफ्लो, इन दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस. कि आउटफ्लो तो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया और इनफ्लो क्या हो गया? कम. इट मीन्स आया तो कम और गया क्या? ज़्यादा. आया कम, गया ज़्यादा. ठीक है. आउटफ्लो क्या हुआ? ज़्यादा हुआ और इनफ्लो क्या हुआ? कम हुआ. तो इन बैलेंस को जो मेंटेन करता है ना, वो कौन करता है? हमारा अकोमोडेटिंग आइटम्स के थ्रू किया जाता है, जिससे कि जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों क्या हो जाए? आपके इक्वल हो जाए. जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाए? लाइक जो 50 रुपीज़ का आउटफ्लो और इनफ्लो में जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कैसे रिकवर करते हैं? या हम 50 रुपीज़ का क्या कर सकते हैं? लोन. क्योंकि एट द एंड हमें बैलेंस कैसे शो करना है? दोनों का इक्वल 100 तो हम 50 रुपीज़ का क्या करेंगे? लोन लेंगे. क्योंकि जो हमने अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन करे थे उससे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? बैलेंस इनमें इक्वल नहीं हो पाया ना, क्योंकि आउटफ्लो तो क्या था? ज़्यादा था और इनफ्लो क्या था? कम था. तो हम इसको क्या करते हैं? अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन के थ्रू दोनों को, डेबिट और क्रेडिट साइड को, दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं. ठीक है. कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर इम्पोर्ट तो क्या होते हैं आपके? ज़्यादा और एक्सपोर्ट क्या होते हैं? कम. लाइक इम्पोर्ट तो कितने का किया हमने? 200 रुपीज़ का. और एक्सपोर्ट कितने का किया? 50 रुपीज़ का. जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 150 रुपीज़ का, उसको कैसे रिकवर करेंगे? वो हम क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ जो अकोमोडेटिंग आइटम है वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उन दोनों के बैलेंस को क्या करता है? इक्वल करता है. एक और टॉपिक बता देती हूँ. ये तो कौन से होंगे? जो जानबूझ के करते हैं. और ये कौन से होंगे? जो हमको मजबूरी में करने पड़े. लाइक इसके कारण जो डिफरेंस आ गया था डेबिट और क्रेडिट साइड में, इसीलिए हमने कौन से ट्रांजेक्शन करे? अकोमोडेटिंग आइटम्स के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करेंगे. ठीक है. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बता तो दिया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड वो होता है कि जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन करते हैं किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड. लाइक कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन जो होते हैं विजिबल आइटम, उनको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड करते हैं. मैंने आपको बताया था ना कि जो करंट अकाउंट है उसमें जो विजिबल आइटम होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो क्या आएंगे? आपके विजिबल आइटम आएंगे. और विजिबल आइटम में क्या आ जाएगा? आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके दोनों आते हैं. करंट अकाउंट भी आएगा और कैपिटल अकाउंट के भी ट्रांजेक्शन आएंगे. लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ विजिबल आइटम आएंगे. और उसमें कौन से होंगे? आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, डेफिशिएट इन बीओपी. कि जो दोनों के बीच में डेफिशिएट क्रिएट हो रहा है कि आपका डेबिट साइड क्या है? ज़्यादा और क्रेडिट साइड क्या है? कम. तो क्यों आते हैं? ये कॉजेज क्या हैं कि बीओपी में जो डेफिशिएट आ रहा है उनके क्या क्या कॉजेज हैं? किन किन रीजंस की वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है? तो इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. कॉजेज कौन कौन से हैं आपके? 3. फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर. सेकेंड क्या हो गया आपका? पॉलिटिकल फैक्टर. और थर्ड क्या हो गया आपका? सोशल फैक्टर्स. ठीक है. इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होंगे? लाइक जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, आप देखेंगे कि हमारी कंट्री कैसी है? डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है. तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? डेवलप्ड कंट्री पर. तो फर्स्ट रीजन क्या है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. हमें अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए दूसरी कंट्री से टेक्निक्स, गुड्स, मशीन्स, इनका क्या करना होता है? टाइम टाइम इंपोर्ट करना होता है. अब इंपोर्ट करना होगा तो हम अपने कंट्री का पैसा कहाँ भेज रहे हैं? दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं. तो इनफ्लो तो क्या हो गया हमारी कंट्री का? कम. और आउटफ्लो क्या हो गया? ज़्यादा. क्योंकि पैसा जा तो ज़्यादा रहा है, आ नहीं रहा. क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं. तो ये भी फैक्टर है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हमें मनी चाहिए, जिससे कि जो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड है दोनों में क्या आ जाते हैं? डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या आपका? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन.
हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन आप देखेंगे हमारे इंडिया कंट्री में जो प्राइस देखने को मिलते हैं मोस्टली हाई, ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री में वही चीज़ टैक्स इंक्लूड करके भी आपको क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको चीप रेट पर मिल जाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि हम दूसरी कंट्री से क्यों ना परचेज कर लें, क्योंकि हमारी कंट्री में इसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन भी क्या क्रिएट होता है, डेफिशिएट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या कैसे आते हैं, देखो ये आपका ट्रेड साइकिल है। ट्रेड साइकिल में क्या होता है, ये तो बूम पीरियड होता है, ठीक है, और ये कौन सा होता है आपका डिफ्लेशन या फिर इसे रिसेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बूम पीरियड में क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चलती हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, खूब डिमांड है गुड्स की, सप्लाई भी हो रही है। लेकिन रिसेशन में क्या होता है कि ना तो किसी के पास एम्प्लॉयमेंट होता है ना डिमांड होती है। तो जो बूम और रिसेशन जो ये पीरियड है इसको बैलेंस करने के लिए भी, ठीक है, तो ये जो साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशन आते हैं इनको मेंटेन करने के लिए भी हमें किसकी नीड होती है, जो हमारी दूसरी कंट्री है उससे हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो भी फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे डेफिशिएट क्रिएट होता है बीओपी में। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट तो क्या हो रहा है कम, जब एक्सपोर्ट कम होंगे तो दूसरी कंट्री से मनी आएगी क्या, नहीं आएगी ना, इनफ्लो नहीं होगा, इससे भी डेफिशिएट क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री से सर्विसेज को क्या करते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग कंट्री, टेक्निक और मॉडर्नाइजेशन हमारी कंट्री में बहुत ही कम हो पाया है, तो हम दूसरी कंट्रीज पर क्या रहते हैं, डिपेंड, सर्विसेज लेते रहते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो पैसा कहाँ जाएगा, दूसरी कंट्री में जाएगा, जिससे भी डेफिशिएट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आती है कि लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होता है, देखते हैं। इंडियन कंट्री में क्या होता है कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट दूसरी आ रही है, कभी आपकी कांग्रेस आई, कभी कौन सी आ रही है, बीजेपी, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो जाती है, हर गवर्नमेंट अपना अपना पॉलिसीज लाती है, ठीक है, अपने अपने तरीके से क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, जिससे कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है उससे भी क्या होता है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन इनकम क्या होने लगती है, बहुत ही लेस होती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है वो भी एक फैक्टर है किसका, आपका डेफिशिएट इन बीओपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्या फैक्टर है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होगा आपके कि सोसाइटी का जो आउटलुक है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज, हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमोनेस्टाइजेशन इफेक्ट क्या है कि हमारी डिमांड जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। आज आप देखेंगे कि हमारी कंट्री में पहले क्या डोमिनोज होता था, क्या हम उनकी डिमांड करते थे, ठीक है। आप देखेंगे कि आप लोगों का जो आउटलुक है, उनका जो प्रेफरेंस है, लोगों की जो डिमांड है वो क्या होती जा रही है, चेंज, वो किस पर डिपेंड हो गए हैं, फॉरेन कंट्रीज पर। तो उनकी गुड्स और सर्विसेज को हम कॉपी करते हैं, जब हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गुड्स की डिमांड करते हैं तो उनकी कंट्री से तो पैसा, उनकी कंट्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्या कर रहे हैं, मीन्स उनकी कंट्री में तो इनफ्लो क्या हो रहा है ज़्यादा और हमारी कंट्री में आउटफ्लो क्या हो गया, कम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इनफ्लो तो हमारा कम हो गया, हमारी कंट्री में पैसे कम आ रहे हैं और उनकी कंट्री में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ डेफिशिएट इन बीओपी। फर्स्ट क्या है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड क्या था आपका पॉलिटिकल फैक्टर, और थर्ड क्या था आपका सोशल फैक्टर, ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस देख लिया। सो स्टूडेंट्स टुडे a micro part is completed totally, so you should read it very carefully and make your proper notes, and we will start a new book in our next class. Thank you, have a nice day.